आप लोग जनरली देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको जादू दिखाते हैं या अच्छे थंबनेल बनाते हैं और उस पर लिखते हैं कि सेकंड में क्वेश्चन होगा, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं मिलता। मैं आज आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं उसको जादू तो नहीं कहूंगा, लेकिन जादू से कम भी नहीं है। वो गालिब साहब का एक शेर सुना होगा कभी, पैसा खुदा नहीं है मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो ये जादू नहीं है, लेकिन रियल में जादू से कम नहीं लगेगा। किसी भी क्वेश्चन को कैसे किया जाए, और ये आप मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन की बात करता हूं कि उसको कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका प्रोसेस देखेंगे कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे। जैसे आप लोगों से कहा जाए कि 78 का क्यूब कितना होगा, तो मैं समझता हूं कि 78 का क्यूब निकालना यानी हिम्मत जुटानी पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि 78 का क्यूब निकालना मजाक नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो कैसे जल्दी किया जा सकता है, 7 और 8 का सम कितना हुआ, 15 यानी 1 और 5 का सम कितना हुआ, 6, यानी 78 की वैल्यू जो है, डिजिटल सम जो है वो 6 आया। आप लोगों को केवल 6 का क्यूब निकालना है, और 6 का क्यूब हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, 216 यानी 2 + 1 + 6 यानी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। गारंटी के साथ इस 78 का क्यूब जब आप निकालेंगे और जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता। आप अगर इनको जोड़कर देखेंगे तो 9 ही होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग जोड़कर बताइए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी बताएं। सर 474 474.552 देखिए जरा, 4 7 11 11 4 15 15 5 20 25 25 एंड 2 27, और 27 को जब हम देखेंगे तो 2 और 7 का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 9। यहां पर भी 9 और यहां पर भी 9, यानी केवल आपको ऑप्शन देखना है और बस ऑप्शन देखकर आप टिक कर सकते हैं कि वैल्यू 9 किसकी आ रही है, डिजिटल सम 9 किसका आ रहा है। और एक ऐसा तरीका है, इससे केवल यही एक क्वेश्चन नहीं होगा, जाने कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप जहां चाहते हैं वहां इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से इसको कैसे सीखेंगे और इसको हर जगह कैसे अप्लाई करेंगे। जो कुछ है वो 1 to 9 तक है, 1 से 9 बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। 9 के आगे कोई नंबर होता ही नहीं है। अगर आपको ऐसे 4 9 6 2 5 अगर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ऐसी कोई संख्या नहीं होती। केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके आगे लौटकर फिर से 1 आता है, जिसको आप लोग 10 कहते हैं। वो 10 नहीं होता, वो 1 होता है। यानी 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 यानी 11 की बात करेंगे तो वो 2 होता है, 12 की बात करेंगे वो 3 होता है, और ऐसे ही 18 की बात करेंगे तो वो 9 होता है, और लौटकर फिर से 19 यानी फिर से 1 होता है। 1 to 9 1 to 9 1 to 9। अगर हम 20 की बात करते हैं तो लौटकर फिर से 2 आएगा, 21 की बात करते हैं तो 3 आएगा, और ऐसे ही 27 की बात करते हैं तो लौटकर 9 आएगा। जो कुछ है वो 1 से 9 तक है। रिपीटेशन जो है वो 9 के बाद होता है, और रिपीटेशन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि रिपीटेशन हमेशा परफेक्शन के बाद होता है। इसका मतलब 9 को हम एक तरह से परफेक्ट भी बोल सकते हैं, और परफेक्ट का अगर हम देखें तो जो कुछ है परफेक्ट वो सिर्फ 0 है। 0 से ऊपर सब पॉजिटिव और नीचे सब नेगेटिव होते हैं। यानी आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 जो है वो 0 है। 9 क्या है, वो 0 है।
9 का मतलब 0 कैसे होता है? 9 में आपने 4 ऐड किया तो इसका सम जो है वो कितना होगा? 13। और 13 में अगर आप देखें 1 और 3 को ऐड करने के बाद तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी 9 में हमने 4 जोड़ा और 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 9 की वैल्यू 0 हुई। अगर हम कुछ नहीं भी जोड़ते तब भी तो 4 ही था वो। ऐसे ही आपने 9 में 7 ऐड किया, 16 हुआ, और 16 में जब आपने 1 और 6 को देखा तो इसका सम कितना हुआ? 7। तो हमें समझ आ गया कि 9 का मतलब 0। यानी 9 को अगर आप ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी अंतर उसमें नहीं आएगा। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाता है 46927, इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए आपसे, यानी ये संख्या जो है 46,927, बिल्कुल भी नहीं हो सकती ऐसी कोई संख्या। ये केवल ज्यादा कपड़े पहना दिए हैं, ज्यादा सजा दिया है, ये कोई एक नंबर है। इस 9 को खत्म करिए, इसको खत्म करिए, इन दोनों का सम कितना होगा? 10। 10 का मतलब 1। तो रियल में ये 1 है। हम समझ रहे थे कि ये 46,927 है, एक्चुअल में ये 1 है। तो अगर ये 1 है तो इसकी कैलकुलेशन 1 के अकॉर्डिंग की जा सकती है। तो देखिए किस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। जैसे आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, 43751 प्लस 92634 प्लस 61372, ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि आप इसका सम बताइए, इसको जोड़कर बताइए कि आंसर क्या होगा। तो हम लोगों ने तो बचपन से जो तरीका डेवलप किया हुआ है पूरा ताजमहल बनाने वाला, यानी संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं 34611372, और इनका सम अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 7। और उसके बाद इसको देखते हैं तो 8 7 15, और उसके बाद फिर यहां आते हैं तो 13 16 17, और इधर लौट कर आते हैं तो यहां 7 हो जाएगा, और यहां आते हैं तो 19 हो जाएगा। अब ये आंसर तो आपके पास होगा, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये आंसर हमारे पास अगर है तो आपको इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा सॉल्व। इस नंबर को अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि 4 और 5 कितना होगा? 9। ये 3 7 10 10 1 11 11 का मतलब हम जानते हैं कितना होगा? 2। 1 1 को ऐड करेंगे, यानी इस संख्या की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर हुई? 2 के बराबर। सेम एज 6 3 9 हो गया और ये 9 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू हुई वो किसके बराबर? 6 के बराबर। ये 6 और 3 9 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी? 1। इन सबको आपको जोड़ना है। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 2 6 1 कितना हुआ? 9। यानी 9 का मतलब 0। गारंटी के साथ इस आंसर की वैल्यू भी 0 ही आएगी। अगर 0 से कम और ज्यादा है तो 100% कंफर्म हम लोगों ने गलत सॉल्व किया है। देखिए जरा, ये 9 हमने खत्म किया, यहां पर 7 7 7 कितना? 21 22 और 5 27, और 27 का मतलब 2 + 7 = 9, 9 = 0। आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जोड़ पाएंगे, आपको माइनस करना हो, लेस करना हो। देखिए 7 3 4 9 5 1 7 2 1 6, आपको ये लेस करना है। कैसे लेस करेंगे हम लोग? यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 1। आपको ये सब करने की जरूरत थी नहीं। आपको क्या करना चाहिए था? ये हुआ 0, 5 और 4 हुआ 0, और इसका मतलब हुआ
1। अब इसको देखा जाए, ये हुआ 0 1 1 8, माइनस करेंगे इसको तो होगा क्या, 1 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो आप इसमें 9 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 9 घटाने से और जोड़ने से कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 9 की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये 10 में से अगर आप 8 लेस करते हैं तो आंसर कितना, 2 आएगा। गारंटी के साथ इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, कम ज्यादा नहीं आ सकती। 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 2। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें तो लॉटरी लग जाएगी, सेकंड्स लगेंगे मल्टीप्लाई, जिसको करने में हमें मिनट का समय लगता है वो सेकंड्स में होगा। देखिए कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 3 4 7 5 2 8 और इसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 4 5 3 का। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए जब हमें मिल जाता है तो हम सब लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ती है, और ज्यादातर लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि इसी को करें कि अगले को, यानी ये कंफ्यूजन में रहते हैं। आपको कैसे करना होगा, ये 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 और 8 कितना 11 11 यानी 2। नीचे इसका मतलब 0 हो गया, बचा कितना 3, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6। गारंटी के साथ इसकी वैल्यू, इसका डिजिटल सम, ये जो आंसर आएगा इसका डिजिटल सम 6 ही होगा, 6 से कम ज्यादा नहीं हो सकता। एक बार जोड़कर देखिए, यानी मल्टीप्लाई करके देखिए आप मोबाइल से, जी बताएं। 157 157 430 430 184। 184। आप देखिए जरा इसको, 1 और 8, 1 और 8 क्या हुआ 0, 5 और 4 ये क्या हो गया 0। उसके बाद 4 3 7 1, टोटल कितना हुआ 4 3 7 7 7 14 14 प्लस 1 15, और 15 को हम सब लोग जानते हैं 6, और यहां भी क्या आ रहा है 6। यानी इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इवन आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जहां वो आपसे परसेंटेज की बात करता है, जैसे वो आपसे कहता है 9 3 4 5 8 का 38%, तो इसका 38% निकालना अपने आप में बड़ा टास्क है। आपको कैसे करना होगा, इतनी बड़ी कोई संख्या होती ही नहीं है, हमें मूर्ख बना रहा है, ये पागल बना रहा है। ये 0 हुआ, उसके बाद 5 और 4 0 हुआ, बचा कितना 8 और 3 यानी 11, 11 का मतलब 2, और इधर भी 3 और 8 यानी कितना हुआ, ये 38 नहीं है, 38 कुछ होता ही नहीं है, 11 का मतलब 2, तो 2 का 2% अपॉन 100, 100 का मतलब 1 और 1 से डिवाइड करना तो बेवकूफी समझे। इसका मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 4, गारंटी के साथ इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो 4 के बराबर आएगी, 4 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो आपने सॉल्व किया इसको, 93,458 का 38% कितना आ रहा है 35 514.04। देखिए जरा वैल्यू 441 कितना हो गया 0, ये कितना हुआ 13, 13 का मतलब हम सब जानते हैं कितना होता है 4, और यहां भी कितना आ रहा था 4। यानी किसी भी क्वेश्चन को किया जा सकता है।
अब आप इसका यूज और भी बहुत सारी जगह कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में जो बड़ी कैलकुलेशन देखने को मिलती है हमें, वो या तो सिंप्लीफिकेशन में मिलती हैं या फिर हम लोगों को बड़ी कैलकुलेशन मिलती है CI/VI में। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला CI का, 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का 4 इयर्स का CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग तो फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी कैसे करता होगा? नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये नॉन टेक्निकल को हिंदी में व्यावहारिक कहते हैं। तो रियल में व्यावहारिक का मतलब जो व्यवहार से सॉल्व हो, व्यवहार से जिनको हम देख सकें। एक सामान्य आदमी यानी भैंस चराने वाला आदमी भी ब्याज का हिसाब करता होगा, वो कैसे करता है? दैट्स कॉल्ड नॉन टेक्निकल। तो कैसे करता होगा? 10,000 रुपए पर पहले साल जो ब्याज मिलेगा 10%, वो 1,000 रुपए, और दूसरे साल 10,000 रुपए पर 1,000 मिलेगा और पहले 1,000 पर 100 रुपए मिलेंगे। तीसरे वर्ष में 10,000 रुपए पर 1,000 और पिछले 2 साल यानी 2,000 रुपए पर 200 रुपए और इस 100 रुपए पर 10 रुपए। और चौथे वर्ष में 10,000 रुपए पर 1,000, इन 3,000 रुपए पर 300 रुपए, इन 300 रुपए पर 30 रुपए और 10 रुपए पर 1 रुपया। यानी टोटल जो ब्याज हमें मिलेगा वो ऐसे हमने देखा, ये 4,000, ये हुआ 600 और ये हुआ 40 और ये हुआ 1, यानी 4,641 और 10,000 रुपए का लेन देन था पहला। इसका मतलब टोटल जो लेन देन हुआ होगा वो हुआ होगा 14,641, 14,641 रुपीस का। अब आप ऐसे मत करिए, इसको कैसे करेंगे? बहुत जल्दी किया जा सकता है। देखिए कैसे, आप लोग फॉर्मूले से करते हैं। A इज इक्वल टू P 1 + R/100 पर पावर कितनी? 4। अब इस तरीके से अगर किया जाए तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। A इज इक्वल टू P कितना है? 10,000, ब्रैकेट में 1 + 10 यानी R रेट जो है वो 10% अपॉन 100 पर पावर 4। A इज इक्वल टू 10,000, ये कितना हो जाएगा? 11/10 पर 4। और A इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। बड़ी राहत मिलती है जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। लेकिन आगे चल के देखा तो 11 का मल्टीप्लाई 4 बार, ये भी मजाक नहीं है, इसमें भी टाइम लगेगा। तो जल्दी कैसे किया जाए? ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था हमें केवल क्या करना चाहिए था? हमें बताया जा रहा है A इज इक्वल टू P कितना है? 10,000। हम तो जान चुके हैं 10,000 तो कुछ होता ही नहीं है। जिसको लोग 10,000 कहते हैं वो रियल में 1 होता है, और 1 का अंदर मल्टीप्लाई करना मेरी समझ से बेवकूफ़ी है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी 1 है, R का मतलब 10, 10 का मतलब भी 1 होता है और 100 का मतलब भी 1 होता है। 1 से 1 को 1 टाइम और ऊपर हमने यहाँ पर पावर जो है वो 4 लगा दी। A इज इक्वल टू, इस 1 को छोड़ देते हैं, 1 1 कितना हुआ? 2। इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 2 पर पावर हमने कितना लगाया? 4। तो ये आंसर आएगा 16, और 16 का डिजिटल सम होगा 7। गारंटी के साथ इसकी वैल्यू 7 ही आएगी, कम ज्यादा नहीं आ सकती। देखिए जरा, 7 ही है या कम ज्यादा है? 4 4 1 कितना हुआ? 9। तो वैल्यू निकल कर आई यहां पर 7।
हालांकि अगर मैथमेटिक्स की ठीक पकड़ है तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज से 4 साल का अगर ब्याज निकालते हैं तो पहले साल 10% यानी 1,000 रुपए मिलेगा। 1,000 रुपए पर 100 रुपए मिलेंगे दूसरे साल, और 100 रुपए पर 10 रुपए मिलेंगे, और लास्ट यानी 4th ईयर में 10 रुपए पर 1 रुपया जरूर मिलेगा। और 1 रुपया अगर ब्याज मिलेगा तो वो यूनिट प्लेस पर होगा, इकाई के अंक पर होगा, यानी जहां इकाई का अंक यूनिट प्लेस 1 है वही आंसर आपका ठीक है। तो ये एक ऐसा तरीका है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन देखा स्टार्टिंग में, उसी को अगर हम फिर से एक बार देखते हैं, आपसे पूछा गया था बताइए 78 का क्यूब कितना होगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि 78 तो होता ही नहीं है। जिसको हम लोग 78 कहते हैं रियल में वो क्या होता है, वो 6 होता है। ये 6 कैसे हुआ, 7 और 8 का सम कितना हुआ 15, 15 में 1 और 5 का सम कितना हुआ 6, और 6 का क्यूब जो है वो होता है 216, और 216 का डिजिटल सम या वैल्यू कहिए आप, वो होती है 9, और इसका जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा 9 आएगा, कम ज्यादा नहीं आ सकता, जो कि हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं। चलिए आज हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।